पंकज सर ने इतना काम किया और इतना बेहतरीन काम किया है, मतलब चाहे टीवी की बात हो चाहे फिल्मों की बात हो। जब आप टीवी पे इतना सारा काम कर रहे थे या करमचंद या जबान संभाल के, उस समय कभी आपके दिमाग में आया था कि एक लड़का है जो आपके शोज देख देख के कॉमेडी सीख रहा है, एक दिन मैं उसके शो में जाऊंगा, ऐसा कभी आपने सोचा था? ये आपका बड़प्पन है कि आपने ऐसी बात कही है। मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद और काफ़ी अर्सा पहले एक टीवी पे एक शो आया करता था जिसमें एक लड़का होता था। अच्छा जी। जो पतलून को रोल करके कुछ कैरेक्टर क्रिएट करके आया करता था। अच्छा जी। और मैं जब भी देखता था मैं कहता था ये लड़का बहुत टैलेंटेड है। अच्छा जी। 2-4 डायरेक्टर दोस्तों से भी इसके बारे में जिक्र हुआ। अच्छा जी। आज मैं उसी के शो में खड़ा हूँ। अच्छा, अरे बाप रे, क्या बात है। कौन सा शो सर? कुछ कॉमेडी रिलेटेड शो। अच्छा, कॉमेडी सर्कस होगा इसी हाँ, चैनल पे। प्रोबेबली बहुत अर्ली डेज की आप बात देखते कर थे रहा वो हूँ। सर? जी, मैं कभी कभार सर आपकी वाह, खातिर। आपने तो दिन बना दिया, क्या बात है। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। तालियां जोरदार होनी चाहिए। शाहिद भाई, जैसे मेरी बचपन की बड़ी यादें जुड़ी हैं पंकज सर के सीरियल्स को देखते, आप भी बहुत छोटे होते होंगे जी। तो जब इतने सारे टीवी सीरियल्स आप देखते थे पंकज सर के, आपके दिमाग में नहीं आता था ये बंदा जो टीवी पे आता है हमारे घर में क्यों घूम रहा है? आपके घर ये मेरे साथ डैड और हमारे साथ एक बहुत अमेजिंग इंसिडेंट हुआ था। जब भी आप मुझसे कोई पूछता है ना कि डैड के सीरियल्स के बारे में या एक्टिंग के बारे में आपको क्या फील होता है, मैं छोटा था तो मुझे वही याद आते रहता है बार बार। डैड और हम लोग सब दिल्ली में थे और डैड ने कहा चलो कुछ अच्छा यमी पिज्ज़ा खाएंगे। तो मैं 5-6 साल का था, खाएंगे गए वहाँ पे, पिज्ज़ा आ रहा है, हम लोग खा रहे हैं और धीरे धीरे ना मैं ऐसे देख रहा हूँ कि ऐसा पीछे पीछे ना ऐसा लग रहा है सब ऐसे ऐसे करके लोग आ रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, और डैड खा रहे थे। और फिर एक ऑरेंज चीज झलकने लगी और पता चला कि लोग कैरेट लेकर आ रहे हैं। अच्छा, कम से कम 40-50 लोग कहाँ से वो गाजर लेकर आए और डैड के पास आए और सब बोल रहे सर इसका एक बाइट लेके दिखाइए ना। एंड आई रिमेम्बर डैड वाज लुकिंग ट्रॉमेटाइज्ड, लाइक मैं 40 गाजर कैसे खाऊंगा। एंड हम एक्चुअली भाग गए वहां से। अच्छा, डैड ने मेरा हाथ पकड़ा जैसे फिल्मों के होता है ना, बेटा किसी को कुछ मत कहना जब तक गाड़ी तक नहीं पहुंची, आंख बंद करके भागते रहना। We actually held hands and we ran out of there. So that's how popular, especially Karamchand was for dad. मुझे याद है कि करमचंद के टाइम पंकज तुम्हारा पहला एपिसोड, दूसरा एपिसोड अभी टेलीकास्ट हो रहा था और एक दिन तुम आए थे पंकज पराशर के घर और बोला था यार अब मैं बाहर नहीं जा सकता यार। तो हमने बोला क्यों? यार लोग मुझे बहुत पहचानने लगे यार। एंड देन ऑफ कोर्स ये कैरेट का तो किस्सा, मतलब यू मेड समथिंग सो फेमस जो कि बहुत ही ऑर्डिनरी गाजर को तुमने बहुत फेमस कर दिया। I think it was God's grace that it happened. But yes, that it happened. उसकी वजह से कुछ काम वाम आगे चलना स्टार्ट हो गया और नतीजा ये है कि आज इनके शो में मैं यहाँ हाजिर हूँ। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, खास तौर पे अभी छोटे बच्चों को, कि करमचंद जैसे हमने बहुत देखा है। जो अर्चना जी हैं हमारी, ये भी करमचंद सीरियल में पंकज सर के साथ थी। इनसे पहले जो इनकी असिस्टेंट होती थी करमचंद की किटी, वो सुष्मिता जी थी। उसके बाद अर्चना जी आ गई थी। तो सर ये के लिए आई थी 2 दिन के लिए ही, पर चलो इनकी शुरू से आदत थी लोगों का काम हड़पना ना सर। जैसे नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये हर एक की अपनी अपनी उड़ान होती है। इनकी करमचंद को लेकर के शायद 2-3 एपिसोड्स की उड़ान थी। उसके बाद इन्होंने ऐसी उड़ान भरी, देखिए आज कहाँ बैठी हैं। क्या बात है। अच्छा सर, जो भी हमारे यहाँ पे एक्टर आते हैं ना, चाहे नया एक्टर आए, चाहे कोई 30 साल से इंडस्ट्री में है, सबके साथ अर्चना जी ने काम किया होता है। मेरे को तो कोई बोल रहा था कि दादा साहब फाल्के और अर्चना जी की भी एक पिक्चर आई थी। ऐसा बोलते हैं, भगवान जाने। आई विश। पर सर जैसे अर्चना जी ने बोला ना कि अभी शाहिद भाई भी किस्सा बता रहे थे कि लोग गाजर लेके आ गए, तो जेन्युइनली लोग ना मानने लगते थे। जैसे करमचंद को देख के मुझे लगता था कि आप बहुत बड़े जासूस हैं जी। कभी ऐसा कोई भोला आदमी आया हो आपका फैन, किसने आपको बोला है कि सर मेरा बाप नहीं मिल रहा, ढूंढ दो? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक डेफिनेटली हुआ विच आई वाज क्वाइट सरप्राइज के एक जर्नलिस्ट थी जिन्होंने मुझे इंटरव्यू किया उसको लेकर के, और बहुत अरसे तक वो सवाल पूछती रही, लेकिन बहुत देर तक मुझे यूं देखती रही। उसके बाद मैंने पूछा कि आप इतने अरसे से ऐसे क्यों देख रही हैं? कहने कि मैं यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि आप इतने नॉर्मल हैं। मुझे लगा था जैसे आप वहाँ काम करते हैं वैसे ही आप आम जिंदगी में भी बात करते होंगे। तो वो मेरे लिए एक तजर्बा था जो बड़ा स्टनिंग था कि चूंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को आदत ही नहीं थी कैरेक्टराइज्ड कैरेक्टर्स देखने की। राइट। लोगों को आदत थी लोग जैसे हैं वैसे ही दिखने की। तो शायद उस शुरुआत का कुछ फ़ायदा भी था और कुछ नुकसान भी। तो फ़ायदे की वजह से यहाँ बैठा हूँ, नुकसान पर सर बड़ा ही आपने जो काम किया है, पंकज सर अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है।
मगर एक छोटी सी बात अर्ज कर देना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें जी तो। सर प्लीज। आपने यहाँ बुलाया तो आपके शो में दाखिला लेने के लिए जब मैं इस गली में टर्न किया तो वहाँ पे एक बोर्ड लिखा हुआ था, इस गली में बहुत से कुत्ते हैं। अच्छा। तो मैं अपनी जगह जाके बैठ गया। बाप रे। ओह